क्या कहूं आज मेरे पास शब्द नहीं है। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मेरे देश के 7 और जवान शहीद हो गए हैं नगरोटा में। जिम्मेदारी किसकी है? ये तमाम सवालात हैं जो आज मुंह बाहे हमारे सामने खड़े हुए हैं। इसकी चर्चा करेंगे हम आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। आगाज इस वक्त की टॉप 10 खबरों के साथ। नगरोटा के महाराष्ट्र के पंढरपुर के मेजर कुणाल गोसावी समेत 7 जवान शहीद। सांबा में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मार गिराए गए। पंजाब के नाभा जेल ब्रेक केस में मिठाई दुकानदार, जेल वार्डन और असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट गिरफ्तार। कल से आने लगेगी नवंबर की सैलरी, लेकिन कैश में निकाल पाएंगे हफ्ते में सिर्फ 24,000। लोकसभा से आयकर संशोधन बिल पास। काले धन खुद बताने पर 50% और पकड़े जाने पर 85% टैक्स लगेगा। संसद बिल्डिंग का वीडियो बनाकर फंसे सांसद भगवंत मान को संसद की जांच समिति ने दोषी पाया। नोटबंदी के बहाने बीजेपी से नजदीकी की अटकलों के बीच नीतीश कुमार मिलने गए लालू प्रसाद यादव से। सीवान के बाहुबली शहाबुद्दीन के 45 केस दिल्ली ट्रांसफर करने में बिहार सरकार को ऐतराज नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा माता पिता के घर में रहने का हक बेटे को नहीं, उनकी दया पर रह सकता है। चंडीगढ़ में युवराज और हेजल की शादी से पहले मेहंदी की रस्म। कल होगी शादी। मोहाली टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 8 विकेट से पीटा। सीरीज में 2-0 की बढ़त। इस तस्वीर के साथ किसी के लिए भी खड़ा होना मुश्किल नहीं है। जी हां, एक दिन में दो आतंकवादी हमले में जम्मू कश्मीर दहल गया है। जम्मू से 20 किलोमीटर दूर नगरोटा और सांबा में आतंकवादी हमला, और दोनों जगह एनकाउंटर जो है बताया जा रहा है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन कल भी जारी रहेगा। सेना ने कहा है कि यूनिट पर आज सुबह हमला हुआ जिसमें 7 जवान, सही सुना आपने, 7 जवान शहीद हो गए। 2 अफसर, 5 जवान हैं, 7 सैनिक मारे गए हैं भारत के। महाराष्ट्र के पंढरपुर के रहने वाले मेजर कुणाल गोसावी, नगरोटा में हमलावर 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि कल सुबह भी कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी रहेंगे। तो बड़ी बातें जो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। नगरोटा हमले में मेजर समेत सेना के 7 जवान शहीद हो गए हैं। भारत के 7 सैनिकों को की शहादत हुई है। मेजर कुणाल गोसावी, संभाजी कदम, सिपाही राघविंदर, ये तमाम भारतीय वीर शहीद हो गए हैं। नगरोटा में सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि सेना के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि कल सुबह कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी हैं, और इस बात पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की कि क्या तमाम आतंकवादी मारे गए हैं। सांबा के चमलियाल में बीएसएफ ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया। हम आपको बता दें कि आतंकवादियों ने 12 सैनिक, 2 महिलाओं, 2 बच्चों को बंधक बनाया था। बंधकों को छुड़ाने के ऑपरेशन में 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। सेना ने के प्रवक्ता ने बताया कि सभी बंधकों को सुरक्षित रिहा करा लिया गया है। नगरोटा में पूरे इलाके में घेराबंदी जारी है। रात में सर्च अभियान रोक दिया गया है। सुबह यह तलाशी अभियान, यह कॉम्बिंग ऑपरेशन फिर शुरू होगा। मगर वाकई इस वक्त यह दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। तो रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल मनीष मेहता ने पूरे ऑपरेशन के बारे में एबीपी न्यूज से बात की है। ऑपरेशन की हर डिटेल मिलेगी आपको इस इंटरव्यू में। नगरोटा में सेना के कैंप पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। 3 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। इस पर पूरे में बातचीत करने के लिए, इस हमले पर, ऑपरेशन पर हमारे साथ खुद रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल मनीष मेहता है। उनसे बातचीत करते हैं। सर, ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए हैं। अभी क्या और ऑपरेशन अभी आगे और चलेगा? देखिए, इस वक्त अंधेरा हो गया है। कोमिंग ऑपरेशन जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया है। कल सुबह फर्स्ट लाइट पे कोमिंग ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इस वक्त हमने एकदम टाइट कॉर्डन लगा दिया है, और कल सुबह फिर बाकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। सर, हमारे कितने जवान जो बताया जा रहा है 7 हुए हैं, किस तरह से हुआ, किस तरह से होस्टेज सिचुएशन ऐसे जान पड़ रहा है कि उन्होंने होस्टेज सिचुएशन बनाई थी, उसके बारे में हमें डिटेल? नहीं, उन्होंने कोई होस्टेज सिचुएशन नहीं बनाई थी, क्योंकि वो शिविर में घुसे थे, और उस शिविर में जब वो घुसे हैं, उन 2 बिल्डिंगों में हमारे कोई 12 जवान और
2 औरतें और 2 बच्चे उस शिविर में थे उस वक्त, तो हॉस्टेज लाइक सिचुएशन एक क्रिएट हो गई थी। तो उस सिचुएशन को हमने न्यूट्रलाइज किया, उसको अवर्ट किया, और उस न्यूट्रलाइजेशन के दौरान हमारा एक बहादुर अफसर और 2 जवान शहीद हुए। और इनिशियल कॉन्टैक्ट जब इस्टेब्लिश हुआ, जब इनिशियल फायर फाइट हुई, उसमें हमारा एक अफसर और 3 जवान जो है शहीद हुए। तो टोटल हमारे जो है 2 ऑफिसर और 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। तो क्या कल हम और मान सकते हैं कि अभी ऑपरेशन चल सकता है, क्योंकि अंधेरा हो गया है अभी? देखिए, मैंने आपको बताया, कल कोमिंग ऑपरेशन शुरू होगा। उस कोमिंग ऑपरेशन के दौरान जो कार्रवाई होगी फिर आगे पता चलेगा। अभी तो मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। और धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल मनीष मेहता थे, जो बता रहे थे कि कुल 7 जो जवान हैं और अधिकारी हैं वो नगरोटा जो में आतंकियों ने हमला किया सेना के कैंप पर, उसमें सेना के जवान और अधिकारी 7 जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। और अभी जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि अंधेरा हो गया है, लेकिन कल सुबह एक बार फिर से कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या कोई और आतंकी तो अंदर छिपा हुआ नहीं है। हमें गर्व होता है अपने शहीदों पर, मगर जब यह सिलसिला थमने का नाम ना ले तो स्वाभाविक सी बात है ये गुस्से के तौर पर उभर कर आता है, खासकर इन शहीदों के परिवारों में। एबीपी न्यूज के अजय बाचलू सुबह से नगरोटा ऑपरेशन की हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, ऑपरेशन पर आइए देखते हैं उनकी यह रिपोर्ट। अब तक इस एनकाउंटर में जो डिटेल्स सेना ने साझा की है उसके मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे 3 आतंकी जो कि पुलिस की वर्दी में थे वो यहां पर आए हैं नगरोटा के इसी इलाके में, और यहां पर एक यूनिट में उन्होंने हमला किया है। इस हमले में सेना की तरफ से अभी तक जो जवाबी कार्रवाई हुई है उसमें 2 सेना के अधिकारी शहीद हुए हैं और साथ में 5 जवानों ने भी शहादत हासिल की है इस एनकाउंटर में। जहां तक आतंकियों की बात है तो तीनों आतंकियों को अभी ढेर कर लिया गया है, तीनों आतंकी मारे जा चुके हैं। लेकिन इस बीच होस्टेज लाइक सिचुएशन जो थी वो अंदर, क्योंकि अंदर जो है वो क्वार्टर्स हैं, फैमिली के क्वार्टर्स हैं, ऐसे में होस्टेज जैसी सिचुएशन अंदर बनी और सेना ने उस होस्टेज वाली सिचुएशन को बचाते हुए 12 सेना के जवानों, 2 महिलाओं और 2 बच्चों को भी बचाकर निकाल लिया। और सेना का यह दावा है कि जितने भी सेना के परिवार इस कैंप में थे किसी को किसी तरह की चोट नहीं आई है। हालांकि इस ऑपरेशन जो है, ये एनकाउंटर जो है वो आज सुबह करीब 5:40 पर शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी इस एनकाउंटर को कॉल ऑफ नहीं किया गया है। हालांकि फायरिंग बंद है, लेकिन सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चल रहा है, पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और सेना ने यह भी दावा किया है कि ये आतंकी कब आए, कैसे आए और कैसे यहां तक पहुंचे, कैसे नगरोटा तक पहुंचे, इस बात की जांच बाद में की जाएगी। और अभी सेना की प्राथमिकता जो है वो इलाके को खाली कराने की है, इलाके को खंगालने की है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज, नगरोटा। मुझे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के वो शब्द याद आ रहे हैं पठानकोट हमले के बाद, जो उन्होंने कहे थे कि मेरी इजाजत के बगैर अब कोई आतंकवादी भारत में प्रवेश नहीं कर सकता। बहरहाल महाराष्ट्र के पंढरपुर में रहने वाले मेजर कुणाल गोसावी आतंकवादी हमले में शहीद हो गए हैं। परिवार और गांव सदमे में है। हालांकि बेटे की शहादत पर पिता को फख्र है। मेजर कुणाल गोसावी के अलावा महाराष्ट्र के नांदेड़ के संभाजी यशवंत कदम भी नगरोटा में शहीद हो गए हैं। 17 राष्ट्रीय राइफल्स में लांस नायक संभाजी यशवंत कदम के गांव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। हम सीधे रुक करना चाहेंगे नगरोटा, जहां मौजूद हैं मेरे सहयोगी नीरज राजपूत। नीरज, 7 सैनिक, मेरे ख्याल से अपने आप में यह ऐसी खबर है जो हिला देने वाली है पठानकोट के बाद, जिसमें बड़ी तादाद में हमारे सैनिक शहीद हुए थे, और अब नगरोटा 7 सैनिक। मेरे ख्याल से एक ऐसी खबर है जिससे आप खुद को मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं, आप एक तरह से सोच नहीं पा रहे हैं कि ऐसी कोई चीज हुई है।
बिल्कुल अभिसार, ये एक बहुत बड़ा आतंकी हमला है। इसके बीच में हालांकि पठानकोट और आज के बीच में उरी हमला भी हुआ था। ये हमला भी बहुत बड़ा हमला है क्योंकि 3 आतंकी घुस जाते हैं और जहां पर अभी हम खड़े हुए नगरोटा में आर्मी कैंप में, दरअसल यहां पर भारतीय सेना की 16वीं कोर का हेडक्वार्टर है, यानी कि जीओसी यहां पर बैठते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी यहां बैठते हैं। पूरी जिम्मेदारी इसी कोर की है जो कि जम्मू से लेकर पुंछ तक की जो एलओसी है उसकी जिम्मेदारी है। करीब करीब 40 से 50 हजार जवान इसी कोर के अंदर काम करते हैं और यहाँ के तोप खाने में 3 आतंकी घुस जाते हैं, ग्रेनेड दागते हैं, फायरिंग करते हुए अंदर घुसते हैं। शुरुआत में जो 4 जवानों को मारते हैं, जिनमें एक मेजर साहब होते हैं, एक मेजर रैंक के ऑफिसर होते हैं, उनको मारते हुए अंदर घुसते हैं और फिर न केवल अंदर घुसते हैं उस तोपखाने के, बल्कि वहां के ऑफिसर्स मैस के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं। वहां पर पहले से ही जो 16 लोग मौजूद थे, जिनमें 12 जवान, 2 महिलाएं और 2 बच्चे थे, वहां पर जाके हॉस्टेज जैसी सिचुएशन बना लेते हैं। वहां पर उन लोगों को निकालने में 3 और अधिकारी और जवान शहीद हो जाते हैं। कुल 7 जवान और अधिकारी जो है इस ऑपरेशन में शहीद हो गए हैं। तो ये अपने आप में, क्योंकि ये हाईवे से काफी दूर है, 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां पर ये आतंकी हमला करते हैं। इस वक्त हम लोग वहीं पर खड़े हुए हैं। चलिए नीरज, मेरे पास वक्त की कमी है, क्षमा चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं, मगर सच तो यह है कि आज ये सवाल अपने आप मुंह बाहे खड़ा है कि क्या कोई जवाबदेही तय होगी।